हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आज की नई वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको कीबोर्ड के बारे में जीरो नॉलेज है। अगर आप ऐसे हैं कि आपको कीबोर्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता है कि इनमें जो कीज दिए गए हैं, जो बटन दिए गए हैं, इनको आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में कैसे यूज करोगे, इसको कैसे यूज किया जाता है, इसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है, यानी कीबोर्ड के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि केवल आप इस वीडियो को 15 मिनट दे दीजिए, यानी कि केवल आप मुझे अपने 15 मिनट दे दीजिए, मैं आपको कीबोर्ड का मास्टर बना दूंगा। इसकी गारंटी मैं लेता हूं। कीबोर्ड में एक एक बटन की, एक एक कीज की जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं, वो भी प्रैक्टिकल के साथ। साथ में ये जो कीबोर्ड में सिंबल होते हैं, जो चिन्ह बने होते हैं, उनका नाम भी बताऊंगा, उनको यूज करना भी बताऊंगा। एक तरीके से आप ये कह सकते हो कीबोर्ड की ये मास्टर क्लास होने वाली है। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो को, सिर्फ इसी वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लिया तो मैं यकीनन 100% की गारंटी आपको देता हूं कि कीबोर्ड के बारे में आपको A to Z जानकारी पूरी हो जाएगी। एक एक बटन की जानकारी, उसे कैसे यूज करने हैं, कहां कहां पर इसको यूज किया जाता है, ये सारी जानकारी आपको हो जाने वाली है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगेगी, तो ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ताकि उनका भी फायदा हो सके। और चैनल पे अगर पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को पसंद आने पर लाइक तो आप जरूर करके जाइएगा। तो दोस्तों, अभी के टाइम में आपके स्क्रीन पर एक कीबोर्ड दिखाई दे रहा है। इसी कीबोर्ड का इस्तेमाल करके हम लोग जो है कीबोर्ड में एक एक बटन की जानकारी सीखने वाले हैं। जिन भी बटन की जानकारी मैं आपको बताऊंगा, उसको यहाँ पर कैसे अप्लाई करना है यहाँ पर भी दिखाऊंगा। साथ में जो है कंप्यूटर की स्क्रीन में मैंने रिकॉर्डिंग चालू कर दी है। स्क्रीन पर भी आपको जो है टोटल सारी चीजें दिखने वाली है कि किस की को दबाने से क्या चीजें हो रही है। एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि कीबोर्ड के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी हो जाएगी, वो भी प्रैक्टिकल के साथ, यानी मैं प्रैक्टिकल भी कराने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि कीबोर्ड क्या है। तो देखिए, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है और कीबोर्ड का आविष्कार जो है अमेरिका के रहने वाले क्रिस्टोफर लैथम सोलेस, एक अमेरिका के आविष्कारक हैं। उन्होंने ही जो है कीबोर्ड का आविष्कार किया था। किसने किया था? क्रिस्टोफर लैथम सोलेस ने। और कीबोर्ड में जो है टोटल 104 बटन होते हैं। नॉर्मल कीबोर्ड में जो हम लोग यूज करते हैं घर में, ऑफिस वगैरह में, उसमें 104 कीज ही होते हैं। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको 104 पर ही टिक लगाना है, वही सही है। और जो हम लोग नॉर्मली इस्तेमाल कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, ये क्वेटी कीबोर्ड है। देखिए, QWERTY क्वेटी कीबोर्ड है ये। तो ज्यादातर मार्केट में जो है इस समय क्वेटी कीबोर्ड ही चल रहे हैं, ये आपको ध्यान देना है। इस कीबोर्ड को टोटल हम लोग 4 भागों में डिवाइड करेंगे, 4 भागों में बांटेंगे और एक एक भाग के एक एक बटन की जानकारी हम लोग कंप्लीट सीखेंगे। देखिए, कीबोर्ड में ये जो मैं बटन बोल रहा हूँ, वैसे इसका एक्चुअल में नाम जो है की है। की इंग्लिश में बोला जाता है और कुंजी जो है हिंदी में बोला जाता है, लेकिन नॉर्मली भाषा में हम लोग कीबोर्ड में बटन बोलते हैं, इतना आपको ध्यान देना है। तो देखिए, सबसे पहला भाग ये वाला है, सबसे बड़ा वाला भाग, ये सबसे पहला भाग है और इसे मेन कीबोर्ड बोला जाता है, या फिर आप इसे अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड बोल सकते हो। अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें अल्फाबेटिकल भी होते हैं और नंबर भी होते हैं। देखिए, ये अल्फाबेटिकल है, A से लेकर के Z तक, और नंबर भी हैं, तो इसे अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड बोला जाता है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सारे के सारे अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड में ही आते हैं और इसे मेन कीबोर्ड बोला जाता है। इसके बाद ये जो ऊपर वाला भाग है, इसे फंक्शन कीबोर्ड बोला जाता है। ठीक है, फंक्शन कीपैड भी बोल सकते हो आप। F1 से लेकर के F12 तक इसमें जो है कीज होती हैं। इसके अलावा जो है एक एस्केप की बटन भी इसी के अंदर रखा गया है। इसके बाद जो है आपको यहाँ पर राइट साइड में एक और छोटा सा कीबोर्ड यहाँ पर दिखाई देता है। इसको बोलते हैं कर्सर कंट्रोल कीबोर्ड। कर्सर कंट्रोल कीबोर्ड क्यों इसे बोला जाता है? क्योंकि इन कीज का इस्तेमाल करके हम अपने कंप्यूटर में जो कर्सर होता है उसको कंट्रोल करते हैं, जो कि मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, तब आप ये अच्छे तरीके से समझ जाओगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक और कीबोर्ड मिल जाता है, इसको मैं अलग बांट दिया हूँ। इसको बोलते हैं न्यूमेरिक कीपैड या फिर न्यूमेरिक
कीबोर्ड बोला जाता है। न्यूमेरिक कीबोर्ड क्यों इसे बोला जाता है? क्योंकि इसमें सिर्फ नंबर ही है, इसलिए इसे न्यूमेरिक कीपैड या फिर नंबर कीबोर्ड बोला जाता है। तो हम लोग यहीं से जो है शुरुआत करते हैं और इसके बाद जो है हम लोग धीरे धीरे इस साइड में बढ़ेंगे। तो देखिए इसमें जो है आपको 0 से लेकर के 9 तक नंबर मिल जाते हैं। अगर आपको इसमें से किसी भी नंबर को लिखना है तो आप जो है सीधा सीधा इसको प्रेस करेंगे तो नंबर टाइप होगा। जैसे कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आप देख सकते हो, स्क्रीन पर MS वर्ड मैंने चालू कर लिया है और इसी के अंदर मैं आपको सारी चीजें समझाने वाला हूँ। तो जैसे कि मुझे 5 लिखना है तो मैंने 5 को प्रेस किया, 5 को, तो 5 लिखा गया है। इसी तरीके से जो भी आपको लिखना है ये बहुत ही आसान है, आप इस तरीके से टाइप कर सकते हो। इसके अलावा अगर ये आपका टाइप नहीं हो रहा है तो आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि ये आपका नम ब्लॉक बटन ऑफ होगा। जैसे कि अगर ये इस तरीके से ऑफ होगा तो यहाँ पर इंडिकेटर लाइट जो मैंने आपको बताया है ये जलेगी नहीं, और ये जब नहीं जलेगी तो ये मान लीजिए ये आपका ऑफ है और 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक कोई भी की काम नहीं करेगा। यानी कि आप जो भी प्रेस करोगे इसमें से, देखिए मैं प्रेस कर रहा हूँ, कुछ भी टाइप नहीं हो रहा है। इसका ये मतलब है कि नंबर लॉक जो है ऑफ हो चुका है। अब अगर मुझे इन बटन को यूज करना हो तो मैं नंबर लॉक को ऑन करूंगा। सबसे पहले यहाँ पर लाइट जलना शुरू हो जाएगी। इसके बाद जो है मैं सीधा सीधा टाइप करना शुरू करूंगा। यहाँ पर देखिए हम लोग लास्ट में आते हैं और यहाँ पर देखिए मैं जो भी टाइप कर रहा हूँ वो टाइप हो रहा है। इसके अलावा अगर आप ये वाला सिंबल यूज करना चाहते हो, वैसे इसका नाम है जो है फॉरवर्ड स्लैश इसको बोला जाता है, लेकिन इसको हम भाग का सिंबल भी बोलते हैं क्योंकि हम कंप्यूटर में जो भाग लगाते हैं वो इसी सिंबल से लगाते हैं। तो हम इसको प्रेस करेंगे ये टाइप होगा, इसको प्रेस करेंगे ये स्टार वाला टाइप होगा, इसको गुणा का सिंबल बोलते हैं। ये जो है माइनस है और ये जो है प्लस है, और इसके अंदर जो है एक डिलीट बटन मिलता है और एक डॉट का बटन मिलता है। तो हम जो है जब इसको प्रेस करेंगे तो ये डॉट वाला प्रेस होगा, ठीक है। अगर डिलीट को हमको प्रेस करना होगा तो यहाँ से हमको जो है इस साइड में आ जाना है एरो मदद से, और इसके बाद जो है शिफ्ट के साथ डिलीट को प्रेस करोगे तो देखिए अक्षर जो है आप डिलीट हो रहे हैं, ठीक है। फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, ठीक है। ये एरो मदद से हम जो है कर्सर को देखिए कंट्रोल कर रहे हैं, हम लोग इधर आ गए हैं। अब मैं शिफ्ट को दबा लूंगा तो देखिए डिलीट को यूज कर रहा हूँ, तो देखिए जो भी हमारा जहाँ पर कर्सर है उसके राइट वाला जो भी अक्षर है वो डिलीट हो रहा है, देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिलीट बटन को यूज करोगे। अब ये इंटर बटन है। इंटर बटन आपको कीबोर्ड में 2 मिलेंगे, एक ये मिलेगा, एक ये मिलेगा। दोनों का काम सेम है। काम क्या करता है कि कोई भी फोल्डर को ओपन करना हो, कोई भी प्रोग्राम को ओपन करना हो, कुछ भी अंदर एंट्री करनी हो, जैसे कंप्यूटर में या लैपटॉप में कुछ भी एंट्री करनी हो तो हम एंटर बटन का यूज करेंगे। और इसके अलावा अगर आप किसी सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हो और एक लाइन से दूसरी लाइन में हमको आना है तो एंटर बटन का यूज करेंगे। जैसे कि देखिए अभी जो है एक ही लाइन में हम लोग जो है मतलब लिख रहे हैं, देखिए, ठीक है, एक ही लाइन में हम लोग लिख रहे हैं। अगर मुझे दूसरी लाइन में अब लिखना है तो एंटर बटन को यूज करूंगा। दूसरी लाइन स्टार्ट हो चुकी है, दूसरी लाइन में हम लोग लिखना शुरू करेंगे। तीसरी लाइन में लिखना है तो फिर से एंटर बटन को यूज करेंगे, तीसरी लाइन शुरू हो जाएगी, देख सकते हो इस तरीके से। अगर किसी सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हो तो दूसरी लाइन भी बनाने में काम आता है। वैसे इंटर बटन को आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जो भी आदेश देना हो हम लोग एंटर बटन से ही उसको आदेश देते हैं, इतना आप समझ लीजिए, ठीक है। ये हमारा कीबोर्ड कंप्लीट हो गया है।